होंठों पे आग लिए, सांसों में राग लिए। किशोर कुमार की आवाज़ में एक ऐसी जादुई शक्ति थी जो किसी भी अभिनेता के अभिनय को जीवंत कर देती थी। उनकी गायकी में इतनी कशिश और भावनाएं होती थीं कि जब वे गाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो पर्दे पर दिख रहा अभिनेता स्वयं ही गा रहा हो। इतने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा। उनकी आवाज़ का ये अनूठा गुण उन्हें अन्य गायकों से अलग करता था। आज हम एक ऐसे ही गीत की चर्चा करेंगे जिसमें किशोर दा ने एक नवोदित अभिनेता को अपनी आवाज़ दी और वो आवाज़ उस अभिनेता की पहचान बन गई। ये कहानी केवल एक गीत की नहीं बल्कि 3 महान कलाकारों, गायक किशोर कुमार, गीतकार इंदिवर और संगीतकार बप्पी लहरी की क्रिएटिविटी की है। जब ये तीनों साथ आते थे तो केवल संगीत नहीं बल्कि एक अद्वितीय जादू रचता था जो श्रोताओं के दिलों को छू जाता था। इस वीडियो में हम उस गीत की गहराई में उतरेंगे, उसके रिकॉर्डिंग के पीछे की कहानी और उन भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो इस गीत को विशेष बनाती है। तो आइए इस संगीतमय यात्रा पर निकलते हैं और महसूस करते हैं उस जादू को जो किशोर कुमार की आवाज़, इंदिवर के शब्दों और बप्पी लहरी की धुनों के संगम से उत्पन्न हुआ। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। ये कहानी हमें लेकर चलती है 70 के दशक के उस दौर में जब हिंदी फिल्म संगीत अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था। साल था 1979। फिल्म थी एहसास। निर्माता थे जीपी सिप्पी और निर्देशन कर रहे थे सुरेंद्र सूरी। इस फिल्म के गीतों को अपने शब्दों से सजाया था गीतकार इंदिवर साहब ने और गीतों को संगीत में पिरोया था युवा और तेजी के साथ उभरते संगीतकार बप्पी लहरी जी ने। एहसास में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं नवोदित कलाकार परवेज और डायना ने। एहसास में किशोर दा ने कुल 4 गाने गाए थे, जिनमें से एक गीत जिसके बोल थे सपनों के शहर। सपनों के शहर हम बनाएंगे घर। इस गीत को किशोर दा ने बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में गाया था। पल भर में ये बना ये गिरा। सॉफ्ट वॉइस में किशोर दा का अंदाज बिल्कुल जुदा होता था। इसके अलावा 2 गीत किशोर दा ने शैलेंद्र सिंह के साथ डुएट गाया था। सारा जमाना छोड़ चले, दुनिया की रस्में तोड़ चले। जो न छोटे हैं न बड़े बड़े, मुश्किल में वो पड़े। जो न छोटे हैं न बड़े बड़े। फिल्म एहसास का एक गाना कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। इंदिवर साहब ने जब इस गाने के लिरिक्स लिखे तो उन्होंने इसे एक रोमांटिक अनुभव की तरह सोचा था जिसमें आशिक खुद को सूफियाना फील करता है। ये गाना गहराई से भरा था मगर इसके पीछे एक मज़ेदार मोड़ भी छुपा था। गाने के बोल देखते ही बप्पी दा को लगा कि ये गाना मामा यानी किशोर कुमार की आवाज़ में तूफान मचा देगा। लेकिन बप्पी लहरी जानते थे कि किशोर दा को मनाना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही बप्पी दा ने धुन बजाई और इंदिवर साहब के बोल सुनाए तो किशोर दा का चेहरा बिल्कुल चमक उठा। गाने की मिठास और रोमांटिक अंदाज ने उन्हें मोह लिया। रिकॉर्डिंग के दिन किशोर दा अपने पूरे नटखट अंदाज में पहुंचे। उन्होंने स्टूडियो में मौजूद म्यूजिशियंस के साथ ठिठोली शुरू कर दी। किशोर दा हमेशा की तरह मस्ती के मूड में थे। उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर योडलिंग करते हुए रांझा रांझा का मजाकिया अंदाज में प्रैक्टिस की और सबको हंसाते हुए बोले, अरे इंदिवर भाई,
सारे रांझे अगर बैरागी हो गए तो फिर हीर किसके पास जाएगी। गाना थोड़ा संजीदा था, मगर किशोरदा स्टूडियो में आते ही फुल मस्ती के मूड में थे। बप्पीदा किशोरदा के मस्ती वाले मूड को देखते ही समझ गए कि आज तो रिकॉर्डिंग होना मुश्किल है। बप्पीदा जानते थे कि अगर मूड ना हो तो गाना नहीं होगा, और अगर मूड बन गया तो फिर तो जादू हो जाएगा। बप्पीदा ने हिम्मत करके किशोरदा को बोला कि मामा आइए थोड़ा गाने के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। ये सुनते ही किशोर कुमार के चेहरे का मूड बदल गया, उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो माइक के पास गए और बोले, हाँ बप्पी बताओ क्या धुन बनाई है। बप्पीदा ने जैसे ही धुन सुनाना शुरू किया, किशोरदा का मूड बनने लगा। फिर 2-3 रिहर्सल के बाद किशोरदा बोले, चलो रिकॉर्ड करते हैं। किशोरदा ने अपनी सिग्नेचर सॉफ्टनेस और वाइब्रेटो के साथ गाना शुरू किया। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। हर शब्द में रोमांस और हर सुर में मोहब्बत की तड़प थी। बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए। उन्होंने अपनी आवाज को ऐसे मॉड्यूलेट किया जैसे लगा रांझा खुद ही गा रहा हो। होठों पे आग लिए, सांसों में राग लिए। किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि जो शख्स अभी तक मजाक कर रहा था वही अब दिल को छू लेने वाला गीत गा रहा है। किसको डसने तू चली जुल्फों के नाग लिए। बप्पी लहरी चुपचाप देख रहे थे। जब गाना खत्म हुआ तो पूरे स्टूडियो में एक पल को सन्नाटा छा गया और फिर तालियां बजने लगी। उन्होंने गीत के हर शब्द को जीवंत कर दिया। अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे। इंदिवर साहब के लिखे शब्दों में प्यार के लिए जो तड़प थी वो सीधे किशोरदा के दिल तक पहुंची। उन्होंने बाद में कहा भी कि मैंने बहुत से गाने गाए हैं, लेकिन इस गाने में मैं गा नहीं रहा था बल्कि महसूस कर रहा था। कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। गाना रिकॉर्ड होते ही किशोरदा फिर से अपने मस्ती के मूड में लौट आए। बोले, चलो बप्पी अब एक कॉमेडी वाला गाना बना लेते हैं, वरना मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, और जल्दी से मेरा पेमेंट भी करवा दो, वरना मुझे भी बैरागी बनना पड़ेगा। किशोरदा की ये बात सुन के सभी हंस पड़े। ये गाना फिल्म का मोस्ट सुपरहिट सॉन्ग बना, न सिर्फ फिल्म में बल्कि रेडियो, रिकॉर्ड्स और लोगों के दिलों में भी ये गूंजता रहा। कितने रांझे, कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए। आज भी सुनने वालों को 70 के दशक की गहराई का एहसास कराता है। ये थी कितने रांझे तुझे देख के बैरागी बन गए के पीछे की वो दिलचस्प कहानी, जिसमें था किशोर कुमार का मस्त मौला अंदाज, इंदिवर साहब की शायरी और बप्पी लहरी के संगीत का जादू। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो इस कहानी को आगे तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये कहानियाँ कभी भी थमे नहीं। ये गीत आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें अपने व्यू ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।